कल्पना करो एक ऐसे इंसान की जो हर सुबह सूरज निकलने से पहले जागता है, जिसके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून है। वो जानता है कि आज उसे क्या करना है और क्यों करना है। दूसरी तरफ एक तुम हो जो अलार्म बजने के बाद उसे 5 बार स्नूज करते हो और फिर हारकर अपनी आंखों को मोबाइल की नीली रोशनी से भर लेते हो। किम्बर्ली ओल्सन कहती हैं कि अनुशासन का मतलब खुद को कोड़े मारना नहीं है बल्कि खुद से प्यार करना है। जब आप अनुशासित होते हैं तो आप वास्तव में अपने भविष्य के स्वरूप को एक उपहार दे रहे होते हैं। ये कहानी किसी और की नहीं, ये तुम्हारी अपनी संभावनाओं की कहानी है जिसे तुमने आलस की धूल के नीचे दबा दिया है। लेकिन असली समस्या यहाँ शुरू होती है जहाँ हम कल के जाल में फंस जाते हैं। कल वो सबसे बड़ा झूठ है जो शैतान ने इंसान के कान में फूंका है। हम सोचते हैं कि कल हमारे पास ज्यादा ऊर्जा होगी, कल हम ज्यादा मोटिवेटेड होंगे, कल हालात बेहतर होंगे। लेकिन सच तो ये है कि कल कभी आता ही नहीं। जो आता है वो सिर्फ एक और आज होता है जिसमें हम फिर से वही पुराने बहाने दोहराते हैं। उस 25 साल के लड़के के बारे में सोचो जो आज भी अपने पिता के पैसों पर जी रहा है और खुद से कहता है कि अभी तो बहुत समय है। क्या उसे पता है कि समय बहता हुआ पानी नहीं बल्कि जलती हुई मोमबत्ती है? अनुशासन की इस जंग में सबसे खतरनाक दुश्मन तुम्हारा अपना दिमाग है, जो तुम्हें हमेशा सुरक्षित और कंफर्ट जोन में रखना चाहता है। हमारा दिमाग लाखों सालों से इसी तरह बना है कि वो हमें दर्द से बचाए और मजे की तरफ ले जाए। जब तुम कोई कठिन किताब पढ़ने बैठते हो तो तुम्हारा दिमाग चिल्लाने लगता है, ये बोरिंग है, चलो इंस्टाग्राम देखते हैं। और यहीं पर 95% लोग हार मान लेते हैं। वे अपने दिमाग के गुलाम बन जाते हैं। लेकिन जो 5% लोग इतिहास रचते हैं, वे अपने दिमाग को अपना नौकर बनाना जानते हैं। वे जानते हैं कि जब मन कहे रुक जाओ, तभी असली खेल शुरू होता है। एक कहानी सुनिए। एक मूर्तिकार था जो एक पत्थर को तराशकर भगवान की मूर्ति बनाना चाहता था। जैसे ही उसने छेनी मारी, पत्थर से आवाज आई, आह, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मूर्तिकार को दया आ गई और उसने वो पत्थर छोड़ दिया। उसने दूसरा पत्थर उठाया, उस पर भी चोट की, उसे भी दर्द हुआ, लेकिन वो पत्थर चुप रहा। अंत में वो पत्थर एक खूबसूरत मूर्ति बना और मंदिर में पूजा गया, जबकि पहला पत्थर उसी मंदिर की सीढ़ियों पर रखा गया जहां लोग उस पर पैर रखकर जाते थे। अनुशासन की चोट आज तुम्हें दर्द दे रही होगी, लेकिन याद रखना, अगर आज दर्द नहीं सहा तो पूरी उम्र दुनिया के पैरों तले दबे रहोगे। अक्सर हम दूसरों की सफलता देखते हैं और सोचते हैं कि वे कितने किस्मत वाले हैं, लेकिन हम उस अंधेरी रात को नहीं देखते जब वो इंसान अकेला बैठकर अपनी स्किल्स पर काम कर रहा था, जबकि पूरी दुनिया सो रही थी। किम्बर्ली ओल्सन कहती हैं कि कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता ही वो जादुई चाबी है जो बंद किस्मत के दरवाजे खोलती है। एक दिन में 10 घंटे काम करना अनुशासन नहीं है, बल्कि हर दिन 1 घंटा काम करना, चाहे मन हो या ना हो, असली अनुशासन है। बारिश हो, धूप हो या तुम्हारे मन का उतार चढ़ाव, अगर तुमने तय किया है कि ये करना है तो उसे पूरा करना ही तुम्हारी इज्जत का सवाल होना चाहिए। और यही वो गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं। वे मोटिवेशन के भरोसे बैठे रहते हैं। मोटिवेशन एक माचिस की तीली की तरह है जो एक पल के लिए रोशनी तो देती है, लेकिन तुरंत बुझ जाती है। अनुशासन वो मशाल है जो एक बार जल जाए तो तूफान में भी साथ नहीं छोड़ती। जब तुम मोटिवेटेड नहीं होते, तब तुम्हारा अनुशासन तुम्हें बिस्तर से उठाता है। जब तुम्हारा दिल टूटा होता है या तुम डिप्रेशन महसूस कर रहे होते हो, तब तुम्हारी आदतें तुम्हें काम पर ले जाती हैं। अपनी लाइफ को मोटिवेशन के भरोसे छोड़ना वैसा ही है जैसे अपनी नाव को बिना चप्पू के समंदर में छोड़ देना। विचार करो उस समय पर जब तुम घंटों तक शॉर्ट्स और रील्स स्क्रॉल करते हो। क्या तुम्हें पता है कि उन 60 सेकंड के वीडियो के पीछे दुनिया के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिकों का दिमाग लगा है ताकि तुम्हें उस स्क्रीन से चिपकाए रखें? वे तुम्हारा डोपामाइन चुरा रहे हैं। वे तुम्हारी एकाग्रता को खत्म कर रहे हैं। जब तुम अंतहीन स्क्रॉलिंग करते हो तो तुम सिर्फ समय नहीं बर्बाद कर रहे, तुम अपनी निर्णय लेने की शक्ति को मार रहे हो। किम्बर्ली ओल्सन हमें चेतावनी देती हैं कि अगर तुम अपनी डिजिटल लाइफ पर काबू नहीं पा सकते तो तुम अपनी असल जिंदगी में कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाओगे। लेकिन इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा अभी बाकी है। वो है तुलना का जहर। हम अपनी बिहाइंड द सीन्स लाइफ की तुलना दूसरों की हाईलाइट रील से करते हैं। तुम अपनी संघर्ष भरी सुबह को देखते हो और फिर किसी रील में किसी को दुबई में छुट्टी मनाते देखते हो और अचानक तुम्हें अपना अनुशासन फीका लगने लगता है। तुम्हें लगता है कि तुम पीछे छूट रहे हो, लेकिन अनुशासन तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारी लड़ाई खुद से है। अगर तुम कल से 1% भी बेहतर हो तो तुम जीत रहे हो। ये कोई रेस नहीं है, ये एक मैराथन है जहां जीत सिर्फ उसकी होती है जो रुकता नहीं है। क्या तुमने कभी अपने माता पिता के चेहरे की झुर्रियों को ध्यान से देखा है? उनकी आंखों में दबी उन हसरतों को पढ़ा है जो उन्होंने तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी? जब तुम आलस करते हो, जब तुम बिस्तर पर पड़े पड़े दिन गुजार देते हो, तो तुम सिर्फ अपना समय नहीं बल्कि उनके संघर्षों का अपमान कर रहे होते हो। तुम्हारा आत्म अनुशासन ही वो जरिया है जिससे तुम उन्हें वो जीवन दे सकते हो जिसके वे हकदार हैं।
क्या ये मोटिवेशन काफी नहीं है कि तुम अपने परिवार की गरीबी या उनकी साधारण जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सको? किताब द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन में एक बहुत बड़ी सीख है अपने वातावरण को डिजाइन करना। अगर तुम्हारे कमरे में हर तरफ जंक फूड रखा है तो तुम कभी डाइट नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारा फोन हमेशा तुम्हारे हाथ में रहता है तो तुम कभी फोकस नहीं कर पाओगे। अपने आसपास की चीजों को बदलो। उन लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हें नीचे खींचते हैं, जो कहते हैं कि छोड़ना भाई, कल करेंगे। याद रखना, तुम उन 5 लोगों का औसत हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा समय बिताते हो। अगर तुम्हारे दोस्त अनुशासित नहीं हैं, तो तुम कभी नहीं बन पाओगे। भावुक होकर सोचो, पिछली बार तुमने कब कोई काम शुरू किया था और उसे खत्म किया था? हम में से बहुत से लोग स्टार्टर तो अच्छे होते हैं लेकिन फिनिशर नहीं। हम जोश में जिम ज्वाइन करते हैं, जोश में नई किताबें खरीदते हैं, लेकिन हफ्ता बीतते बीतते सब ठंडा पड़ जाता है। किम्बर्ली कहती हैं कि अधूरा काम हमारी मानसिक ऊर्जा को सोख लेता है। ये हमारे दिमाग में एक खुला टैब है जो हमें थका देता है। आज ही तय करो कि जो शुरू किया है उसे अंजाम तक पहुंचाना है। जीत का असली मजा उस फिनिश लाइन को पार करने में ही है। अनुशासन का एक और पहलू है भावनात्मक नियंत्रण। जब कोई हमें कुछ बुरा कह देता है तो हम पूरा दिन उसी के बारे में सोचकर बर्बाद कर देते हैं। हम अपने गुस्से और अपनी उदासी के गुलाम बन जाते हैं। लेकिन एक अनुशासित इंसान जानता है कि उसकी भावनाओं से ऊपर उसका कर्तव्य है। चाहे तुम दुखी हो, गुस्सा हो या डरे हुए हो, तुम्हारा काम रुकना नहीं चाहिए। भावनाओं को अपना सारथी बनाओ, अपना मालिक नहीं। जिस दिन तुम अपनी फीलिंग्स के ऊपर अपने कमिटमेंट को रख दोगे, उस दिन तुम अजेय बन जाओगे। अक्सर हम बड़े लक्ष्यों के पीछे भागते हैं और छोटे सुधारों को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि एक दिन कोई चमत्कार होगा और हमारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सच ये है कि चमत्कार छोटी छोटी आदतों के संचय, कंपाउंडिंग से होता है। हर दिन 10 पेज पढ़ना, हर दिन 15 मिनट एक्सरसाइज करना, हर दिन 5 मिनट मेडिटेशन करना, ये चीजें छोटी लगती हैं, लेकिन 1 साल बाद ये तुम्हें एक पूरी तरह से नया इंसान बना देती हैं। अनुशासन का मतलब बड़े बदलाव नहीं, बल्कि छोटे बदलावों की निरंतरता है। एक गहरा मनोवैज्ञानिक सच ये भी है कि जब हम अनुशासन तोड़ते हैं तो हमारा आत्मविश्वास गिर जाता है। जब तुम सुबह अलार्म बंद करते हो तो तुम अवचेतन रूप से अपने आप को ये संदेश देते हो कि मैं अपने शब्दों का पक्का नहीं हूं। इससे तुम्हारा आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम कम होता है, और जब आत्मसम्मान कम होता है तो तुम और भी ज्यादा आलस की ओर भागते हो। ये एक खतरनाक चक्र है। इसे तोड़ने का सिर्फ एक तरीका है, आज एक छोटा वादा खुद से करो और उसे हर हाल में पूरा करो। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट के बारे में किम्बर्ली का नजरिया बहुत स्पष्ट है। वो कहती हैं कि हमारे पास समय की कमी नहीं है, बल्कि प्राथमिकताओं की कमी है। हम व्यस्त रहने और उत्पादक, प्रोडक्टिव होने के बीच का अंतर नहीं समझते। सोशल मीडिया पर घंटों बिताकर हम कहते हैं कि हम बहुत व्यस्त थे, जबकि हमने अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाया। अपनी टू डू लिस्ट में सबसे कठिन काम को सबसे पहले करो, उसे निगल लो ताकि बाकी का दिन बिना किसी बोझ के गुजर सके। सोचो उस अंतिम क्षण के बारे में जब तुम इस दुनिया को छोड़ रहे होगे। क्या तुम उस समय ये कहना चाहोगे कि काश मैंने थोड़ी और कोशिश की होती? क्या तुम पछतावे के साथ मरना चाहोगे कि तुम्हारे अंदर एक हीरा छुपा था लेकिन तुमने उसे कभी तराशा ही नहीं? अनुशासन वो औजार है जो तुम्हारे अंदर के उस हीरे को बाहर निकालता है। यह वह आग है जो तुम्हें तपाकर कुंदन बनाती है। आज की तकलीफ को गले लगा लो, क्योंकि ये तुम्हें एक ऐसी विरासत, लेगेसी बनाने में मदद करेगी जिसे दुनिया याद रखेगी। इस सफर में तुम गिरोगे, तुम फेल होगे और कई बार तुम्हारा मन करेगा कि सब छोड़ छाड़ कर भाग जाओ। लेकिन याद रखना, हारना बुरा नहीं है, हार मान लेना बुरा है। एक अनुशासित इंसान वो नहीं है जो कभी फेल नहीं होता, बल्कि वो है जो हर फेलियर के बाद धूल झाड़कर फिर से खड़ा हो जाता है। किम्बर्ली ओल्सन कहती हैं कि अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। कल क्या हुआ उसे भूल जाओ, आज तुम क्या कर सकते हो उस पर ध्यान दो। हर नई सुबह तुम्हें एक मौका देती है अपनी कहानी फिर से लिखने का। अब अपनी आंखें बंद करो और उस वर्जन को देखो जो तुम बनना चाहते हो। वो फिट है, वो सफल है, वो शांत है और वो पूरी तरह से अपने नियंत्रण में है। उस वर्जन तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ आत्म अनुशासन की गलियों से होकर जाता है। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई जादुई गोली नहीं है। सिर्फ पसीना है, मेहनत है और खुद को हर दिन बेहतर बनाने की जिद है। क्या तुम उस जिद के लिए तैयार हो? क्या तुम उस बेहतर इंसान से मिलने की कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? ये वीडियो अब समाप्ति की ओर है, लेकिन तुम्हारा असली इम्तिहान अब शुरू होता है। जैसे ही तुम इस वीडियो को बंद करोगे, तुम्हारे सामने फिर से वही पुराने विकल्प होंगे। फिर से रील देखना या अपनी डायरी उठाकर कल की प्लानिंग करना। फिर से वही जंक फूड खाना या एक हेल्दी मील चुनना। याद रखना, हर छोटा चुनाव तुम्हारा भविष्य तय कर रहा है। तुम अपनी किस्मत के खुद मालिक हो।
अपनी शक्तियों को पहचानो और खुद को दुनिया का सबसे अनुशासित इंसान बनाने की शपथ लो। आज के बाद कोई बहाना नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ काम, सिर्फ फोकस और सिर्फ जीत। मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम कर सकते हो, लेकिन क्या तुम्हें खुद पर भरोसा है? अगर है तो उठो और आज से ही अपनी जिंदगी का चार्ज लो। ये दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारी सफलता का शोर सुनने के लिए। जाओ और वो मुकाम हासिल करो जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। याद रखना, अनुशासन ही आजादी है। अपनी आजादी को चुनो, अपनी महानता को चुनो। आज से, अभी से।